बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा कि इस टेररिज्म को बंद करें एंड स्टॉप इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। आज भी एक अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, नाम है कठुआ 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 सॉरी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? कठुआ का हमला भी बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है, अटैक है। हम तो नाशुक्रे लोग हैं, हम कल भूल जाएंगे आप और मैं, है ना। फिर पाकिस्तान से मैच आएगा, फिर पॉपकॉर्न खाई जाएगी। देयर आर सम कन्फेशंस आल्सो। कसाब ने कन्फेस किया, पाकिस्तान डिसोन कर ले वो उसकी जिम्मेवारी है, मेरे को उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन जब उसने अपने गांव की जगह बता दी, सब कुछ बता दिया, उसकी फैमिली तक लोग पहुंच गए। फौज को परमिशन चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाने की। जो हम कश्मीर में समस्या का समाधान कर रहे हैं ना, ये राष्ट्र राइफल से और ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, ये प्रॉब्लम कश्मीर की है ही नहीं। ये जम्मू और कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है भाइयों। इस प्रॉब्लम, ये जो नासूर है, ये पाकिस्तान में है। आपके ऊपर एक टेररिज्म का खिताब है। ये जो टेररिस्ट आया है, ये कहां से आया? ये सिर्फ बॉर्डर के उस पार से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। बुरी ताकतें ट्विटर पे नहीं हारेंगे। कभी ना कभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा। ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं, और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है, इसको ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। कुछ नहीं रखे, समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है। अफसोस इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड। एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड, then they have to stop this thing and stop it now. There are some confessions also. कसाब ने कन्फेस किया, पाकिस्तान डिसोन कर ले वो उसकी जिम्मेवारी है, मेरे को उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन जब उसने अपने गांव की जगह बता दी, सब कुछ बता दिया, उसकी फैमिली तक लोग पहुंच गए, उसके बावजूद पाकिस्तान डिनायल कर दे, वो अलग बात है। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात बड़ी क्लैरिटी से बसी हुई है कि इस पूरी की पूरी टेररिज्म पर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, पहली बात। अब आगे बात कठुआ। कठुआ मैं पोस्टेड रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। कठुआ से थोड़ा सा आगे है सांबा। सांबा और कठुआ के बीच में एक बड़ी सी जगह है, छोटी सी जगह, मतलब जहां हमारी एक पोस्ट होती थी, गलार टांडा है। गलार टांडा बिल्कुल रिवर के ऊपर है। झेलम, झेलम वहां पर बहुत ज्यादा अगर ब्रॉड होगी तो 5-7-10 मीटर होगी। समर्स की बात कर रहा हूँ, रेनी सीजन की नहीं। उसके हमारी तरफ हमारी फेंसिंग है, उसके आपकी तरफ आपका कैंप है, जिसमें के मैं अपने वाली साइड से बड़े आसानी से ये देखकर बता सकता हूं कि आपका कौन सा सिपाही उस टावर के ऊपर खड़ा होकर हमारी तरफ निगरानी कर रहा है, आपकी कौन सी एचएमजी की डायरेक्शन वेस्ट में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं, ये मेरा अपना आंखों देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो जब इस जगह से कहीं पर भी अगर देखा जाए, कठुआ, झेलम,
और पाकिस्तान, अगर इसके बीच में कोई रिहायशी नहीं है सिवाय सरकंडा के, ऐसा हम हमेशा प्रूव करते हैं, एज्यूम करते हैं, ब्लेम करते हैं कि ये जो टेररिस्ट आया है ये कहां से आया, ये सिर्फ बॉर्डर के उस पार से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। बड़ी सीधी बात, क्योंकि यहां पर ये जो कठुआ जो है, कठुआ में इंडियन साइड में कठुआ विलेज को पूरे को पार करने के बाद कहीं काफी आगे जाकर हिल स्टार्ट होती है, इससे आगे बिल्कुल सपाट मैदान है, क्लैरिटी के साथ बताऊं। सो इस वजह से हमारा हमेशा फर्स्ट टारगेट पाकिस्तान इन 3 रीजंस पर है। पहली बात, आपके ऊपर एक टेररिज्म का खिताब है। दूसरी बात, हमारे पास बार बार, हर बार, 1 बार नहीं 100 बार ये प्रूव होता आया है कि यस, ये टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान से आए हैं। उसका एक इस पर्टिकुलर केस में, ये जो अभी रिसेंटली 2-3 केस हुए हैं उसका हमारे पास, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, उनके पास जो रेडियो सेट पकड़े गए हैं, ये वो रेडियो सेट हैं जो चाइना से पाकिस्तान आर्मी ने खरीदे थे अपने लिए। इस वजह से हमारा शक शायद यकीन में बदल जाता है। आप, हो सकता है वो ना हो, उन्होंने भी चोरी की हो, लेकिन फिर वही वाली बात है, या तो पाकिस्तान आर्मी बोले कि हमारे 10 सेट जो हैं वो चोरी हो गए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। सिर्फ इतना कह देने से तो काम नहीं चलेगा कि नहीं जी इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अदरवाइज आप एक बात बताइए, एक काम करते हैं, आपके डीजीएमओ को बोलो, फोन करेगा हमारे डीजीएमओ को एक ट्रायल के तौर पर, और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलिए जी एक बार जिंदगी में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और भरोसा कर कर एक टारगेट हम देंगे पाकिस्तान डीजीएमओ को कि इस जगह पर कैंप है, अगले 1 घंटे में हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और पाकिस्तान डीजीएमओ को मैच्योरिटी दिखाने दीजिए कि चलिए जी आप करके दिखाइए अगर वहां पर टेररिस्ट है, क्योंकि हम भी उतने ही परेशान। ऐसा आपके यहां पर हर बार बोला जाता है कि टेररिज्म का हम सबसे बड़ा शिकार। सो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हमारा मीडिया बढ़ चढ़कर इस बात को इसलिए भी बोलता है क्योंकि यही परसेप्शन पब्लिक के मन में है